हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल पर। मैं आपके लिए अभी जीके का कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आया हूं। अभी हमने कंप्लीट सॉल्यूशन सभी सब्जेक्ट के बता दिए। अब मैं जीके का अलग से 25 क्वेश्चन जो आए ना बेटा, उनके एक एक क्वेश्चन के हिंदी और इंग्लिश दोनों में सॉल्यूशन बताऊंगा। हिंदी वाले बच्चों की डिमांड आ रही थी ना मुझे कि सॉल्यूशन चाहिए लगातार। ठीक है बेटा, अभी हिंदी इंग्लिश दोनों के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, विच एनिमल वाज, क्या बेटा, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, क्या क्वेश्चन है बेटा कि विच एनिमल वाज रिप्रेजेंट ऑन द मॉस्कोट ऑफ द दिल्ली एशियन गेम्स 1982। ठीक है, यहां भी हिंदी में लिखा हुआ है कि दिल्ली एशियन गेम्स 1982 के शुभंकर पर किस प्राणी को निरूपित किया गया था? बताइए, किस प्राणी को निरूपित किया गया था? कौन बताएगा? किस प्राणी को निरूपित किया गया था यानी शुभंकर के रूप में, आइकन के रूप में? किसे? हाथी बेटा। कौन? एलिफेंट। यहां क्या आ जाएगा हिंदी में? हाथी। याद रहेगा सभी को? क्वेश्चन में टिक लगाया होगा, आप मिला लीजिएगा कि आपने कितने सही किए। एक बात याद रखिए, कितने सही किए 25 में आपको कमेंट बॉक्स में बताना जरूर है, भूलना नहीं है। ठीक है, और अपने दोस्तों को सभी को शेयर करना ताकि सभी अपने नंबर स्कोर मिला पाएंगे जीके में, उनके कितने नंबर आ रहे हैं। ओके, और अब अगर अभी तक आपने द्रोड़ स्कूल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले, क्योंकि जितने भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं लगातार, आपको सबसे पहले हमने सॉल्यूशन बताया ना बेटा। ठीक है, तो लगातार इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहेगी, आपको जो वीडियो चाहिए, ठीक है, कट ऑफ से रिलेटेड सभी वीडियोस आएंगी, इसलिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ठीक है, सभी फटाफट लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफिशियंसी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज रिकेट्स। रिकेट्स जो होता है ना बेटा, रोग जो होता है, किस विटामिन की कमी से होता है? निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की क्या है कमी से कारण सूखा रोग होता है? सूखा रोग को क्या रिकेट्स बोलते हैं बेटा? तो किसी कमी से? विटामिन डी। विटामिन डी, विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत होता है क्या बेटा? क्या बताया था ना मैंने? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, याद रहेगा, सूर्य का प्रकाश। विटामिन, और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर। विटामिन सी, जितने भी खट्टे फल होते हैं सिट्रिक फ्रूट्स, उनमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। और विटामिन क्या बेटा? ये B12 है। ओके, नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए कौन थे? तो सभी बच्चों, स्वतंत्र भारत के अगर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे जाए तब बेटा ऑप्शन ए आएगा, राजगोपालाचारी। लेकिन यहां पूछा है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो इसमें आएगा बेटा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगर भारतीय पूछा जाता तब राजगोपालाचारी का नाम आता बेटा, लेकिन यहां लॉर्ड माउंटबेटन आएगा। याद रहेगा सभी को ना? ठीक है, आइडेंटिफाई द इंडियन न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, हु वाज द फाउंडिंग डायरेक्टर एंड प्रोफेसर ऑफ द फिजिक्स एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। उस भारतीय परमाणु भौतिक शास्त्रज्ञ को पहचानिए जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के क्या बेटा यहाँ संस्थापकीय निर्देशक और भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक है। कौन है बेटा? कौन? होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर सुना है ना बेटा? कहाँ है? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, भारत में जो परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में, ठीक है, परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में होमी जहांगीर भाभा को जाना जाता है। ऑप्शन ए वाले सभी बच्चे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द बांग्लादेश फॉर्मेट? बेटा बताइए, बांग्लादेश कब बना? यहां लिखा है बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? देखिए पहले क्या बताया था, भारत 1900 कब हुआ था बेटा? 1947 में आजाद हुआ। बंटवारा हुआ जब भारत पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान दो भागों में था बेटा, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, जो पूर्वी पाकिस्तान था ना, जो पूर्व दिशा में था, ठीक है, वो अभी बांग्लादेश है। तो कब हुआ था निर्माण? 1971, 1971। ठीक है, 1971। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द यूनाइटेड नेशन वाज क्या फाउंडेड इन? ये तो क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है बेटा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में, 24 अक्टूबर 1945
45 याद रहेगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर भी पता हमको कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में, न्यूयॉर्क में है ना। तो ये आ गया अपना पढ़ाया हुआ क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन बेटा पढ़ाए हुए आए हैं, अभी देखिएगा आप, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग इज डिसीज रिलेटेड टू ब्रेन, ठीक है। मस्तिष्क से संबंधित रोग की पहचान कीजिए। बेटा ये सेट के का है, ठीक है, के सेट जो मिला हुआ है उसका है। दोनों हिंदी और इंग्लिश जो है के सेट से संबंधित है। आप पूछेंगे ए सेट है, बी सेट है, सी, तो ये के सेट है, ठीक है। तो कौन सा रोग मस्तिष्क से संबंधित है बताइए मुझे। आपको लगेगा माइग्रेन, ये क्या होता है? सर दर्द होता है, ये प्रोसेस है, ठीक है। ये तो ये नहीं है। बीमारी कौन सी होगी बेटा? ये होगी मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस इसमें क्या होती है? मस्तिष्क में सूजन आ जाती है, ठीक है। जो उसका रक्षात्मक परत होता है, रीढ़ की हड्डी और ये मस्तिष्क वाला, उसमें उससे रक्षात्मक परत को नुकसान पहुंचाता है, इसमें सूजन आ जाती है। क्या होगा? मेनिंजाइटिस। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए वाले जितने भी बच्चे हैं सही है। क्या चूज द करेक्ट ऑप्शन? काउ डंग कैन बी यूज एज द मेन्योर एज इट इज इन रिच इन। बताइए, जो काउ डंग होता है मतलब गाय के गोबर का उपयोग खाद बनाने के लिए कर सकते हैं। कारण किससे समृद्ध होता है? उसमें कौन सा तत्व होता है? नाइट्रोजन, शुगर, मरकरी या कैल्शियम? बताइए। नाइट्रोजन ना, क्यों क्या बताया था? मिट्टी में जब नाइट्रोजन जाएगा बेटा क्या है? उर्वरक अच्छा होगा, उर्वरक क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। पत्तियों का रंग हरा भी किसके? नाइट्रोजन कारण बताया था ना मैंने। तो मिट्टी में नाइट्रोजन होना जरूरी है, तो उसको हम खाद के रूप में यूज करेंगे। तो इसमें क्या बेटा? नाइट्रोजन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हु अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बताइए, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है बेटा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? हमारे भारत के राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री होते कौन है? लोकसभा का चुनाव सुनो है ना, लोकसभा में बहुमत दल के नेता, बहुमत दल के जो नेता होते हैं वही, उन्हीं को प्रधानमंत्री शपथ लेने के लिए नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो कौन होंगे? भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वाले सही बच्चे सही हैं। कमेंट बॉक्स में लिखना 25 में कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। 25 में कितने क्वेश्चन सही किए आप सभी को बताने हैं। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ, बताइए कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो कोलकाता बेटा किसके? हुगली नदी, ठीक है। हाल दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूं, हुगली नदी, ऑप्शन थर्ड है हुगली नदी। या फिर यहाँ इंग्लिश में देखिए ऑप्शन थर्ड, हुगली नदी, ठीक है। इसका चूज द करेक्ट ऑप्शन बताइए। वह स्थान ग्वालियर में स्थित है, जिसकी भी बात हो रही है वह स्थान ग्वालियर में स्थित है। वह ग्वालियर के महाराजा, ठीक है, ग्वालियर के महाराज जयजी राव सिंधिया द्वारा बनाया गया था। इसे इटालियन और टस्कन शैली की वास्तुकला से बनाया गया। वह संग्रहालय नहीं है, वह संग्रहालय नहीं है। तो बताइए क्या नाम है उनका? ग्वालियर में स्थित है। हवा महल नहीं, ठीक है। उमेद भवन नहीं, लेक प्लेस नहीं। तो बच गया क्या? ऑप्शन डी, जय विलास महल, जय विलास पैलेस या फिर महल, ठीक है बेटा। नवोदय विद्यालय 2024 जो नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा नवोदय 2 अल्फा बैच आ चुका बेटा। नेक्स्ट ईयर के लिए जो तैयारी कर रहे हैं नवोदय अल्फा, द्रोड़ स्कूल के ऐप में आपको देखना है कि नवोदय 2024 के लिए 23 वाले बच्चों के लिए हमारा अर्जुन बैच है, जो अभी 29 अप्रैल को आपका एग्जाम होना। सैनिक अल्फा बेटा सबसे जरूरी, ठीक है, क्योंकि आज आपका एग्जाम हो गया 2023 वाले बच्चों का, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर जनवरी में फिर 24 वाले का बच्चों का स्टार्ट होगा। तो हम जो पढ़ा रहे हैं बेटा, ठीक है, उसको एक कोर्स के रूप में बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो आप कोर्स में ज्वाइन कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए बेटा। देखिए इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, आपके टेलीग्राम ग्रुप की सुविधा भी है, प्रॉपर गाइडेंस रहेगा। सभी जितने भी टीचर्स पढ़ाएंगे आपको उनका प्रॉपर गाइडेंस रहेगा। तो ज्वाइन करके बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। इस बार जितने बच्चों ने तैयारी की ना, उनके रिस्पांस देख सकते हैं कि उनकी पढ़ाई कैसी हो, कैसे पढ़ाया गया, ठीक है। उनकी लाइव क्लासेस हुई थी, बहुत सारे जीके जीएस के क्वेश्चन, बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो पढ़ाए हुए हैं सेम टू सेम आए, ठीक है। बच्चे लगातार क्लासेस अटेंड कर रहे थे, उनके लिए वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। तो आपको जो नेक्स्ट ईयर के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, उनको सैनिक अल्फा बैच जरूर ज्वाइन करना है और अच्छे से पढ़ना है बेटा, ठीक है। शुरू से ही पढ़िए, 1 साल का समय रहेगा, तो धीरे धीरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो भी चीज होगी आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो अर्जुन बैच जो नवोदय विद्यालय 2023 जो अभी जिनका एग्जाम 29 अप्रैल को होने वाला है ना, कब? 29 अप्रैल, ठीक है।
तो उनके लिए है अपना बेटा अर्जुन 2023 का बैच। तो अभी भी समय है, अच्छे से तैयारी करिए, प्रॉपर वीडियोस मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे बेटा, ठीक है, टेस्ट की सुविधा है और प्रॉपर गाइडेंस है। सबसे जरूरी होता है गाइडेंस कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि लगातार अच्छे से पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, रिजल्ट आते हैं बच्चे के बहुत अच्छे से पढ़ाए। तो ये जो नवोदय नवोदय की आप तैयारी यहाँ से कर सकते हैं अर्जुन बैच से। तो आपको करना क्या है बेटा कि आपको पहले तो प्ले स्टोर पर जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल करना, वहाँ जितने भी कोर्सेज की जानकारी है सभी मिल जाएंगे। इसके बाद आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर बेटा 6260-388-361 पर कॉल कर सकते हैं और कोर्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामायण, इन रामायण वेयर डिड द लॉर्ड श्री रामा मैरी सीता। मतलब जो रामायण है आप देखे होंगे ना सभी, हम तो लॉकडाउन में पूरे रामायण महाभारत ही कंप्लीट किए थे, ठीक है। तो भगवान राम और सीता का विवाह, भगवान राम और माता सीता का विवाह कहाँ हुआ था? रामायण में श्री राम ने सीता से विवाह किस स्थान पर किया था? जनकपुर बेटा, जनकपुर। क्या? जनकपुर पे किया था। अभी कहाँ है? वर्तमान नेपाल में है। किस देश में? नेपाल में। जनकपुर, ऑप्शन 4। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फूड इज स्टोर इन द रूट ऑफ, मतलब रूट से, मतलब जड़ से, ठीक है। अपना भोजन मूलों, क्या मूल यानी जड़ में कौन संचित करते हैं? आलू तो तना है, मैंने बता चुका। शकरकंद रुकिए, प्याज भी तना, अदरक भी तना। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है ना, देखिएगा लाइव क्लास में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं आया, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सेकेंड स्वीट पोटैटो बेटा सही होगा, ठीक है। शकरकंद बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से फास्टेस्ट हीलिंग बॉडी पार्ट, सबसे तेजी से ठीक होने वाला शरीर का कौन सा अंग है? बताइए कौन सा है? त्वचा या फिर जीभ, टंग या फिर स्किन? त्वचा या फिर जीभ, टंग या फिर स्किन? कौन सी बेटा? जीभ, जीभ, ठीक है, टंग, ऑप्शन 1। अयोध्या इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। देखिए एक पूछ लिया कलकत्ता किस बैंक, किस नदी किनारे, वैसी अयोध्या के बारे में पूछ लिया। अयोध्या किस नदी किनारे बेटा? गंगा नदी, नहीं। सरयू, यस। गंगा नहीं, गोदावरी नहीं, यमुना नहीं, ऑप्शन बी सरयू नदी के किनारे। ये क्वेश्चन है बेटा कि उचित विकल्प चुनिए। संजना को ज्ञात हुआ कि जैसे जैसे बीज अंकुरित हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है? जैसे जैसे बीज अंकुरित होता है वह पौधा बनने लगता है तो पत्तों का जो आकार है छोटा होने लग रहा है। मतलब बीज अंकुरित हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है बेटा? पौधा बन रहा है तो पत्तों का आकार छोटा हो रहा है। देखिए संजना फाउंड दैट एज द सीड जर्मिनेट एंड सीडलिंग टर्न्स इनटू द यंग प्लांट द साइज ऑफ द सीड लीव्स ग्रेजुअली बिकम स्मॉलर। क्यों हो रहा है ऐसा? ठीक है, बीज के पत्ते पुनः बीजावरण में शोषित होने लगते हैं। सूर्य प्रकाश बीज के पत्तों को स्कंदित कर देता है। बीज के पत्तों का भोजन विकसित होते हुए पौधों के लिए इस्तेमाल होता है। ये बेटा ऑप्शन 3, द फूड इन द सीड लीव्स हैज बीन यूज्ड बाय द ग्रोइंग प्लांट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बीज के पत्तों का भोजन विकसित हुए पौधों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके बाद एनिमल विच कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम इन डिजर्ट। बताइए बिना पानी के दीर्घ काल तक मरुस्थल में जीवित रहने वाला प्राणी कौन सा है? ये तो सिंपल सा है ना, ऊंट। मरुस्थल की बात हो और ऊंट है, ऊंट ना है, ऊंट बेटा कहाँ है? बिना पानी पिए कौन? ऊंट, ठीक है। अभी तक फिर भी आपको मैं बार बार याद दिलाऊं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं बिल्कुल बताना है आपको। द ओनली स्पेसिस वेयर द मेल्स बियर द यंग, इसमें लिखा है एकमात्र प्रजाति जिनमें नर जो होते हैं, ठीक है, जो मेल होते हैं बेटा वो बच्चों को जन्म देते हैं। बाकी में क्या होता है बेटा? नर नहीं, मादा। जो बच्चों को जन्म कौन देते हैं? मादा ना फीमेल। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? मेल। कौन बेटा? मेल बच्चों को जन्म देते हैं। तो क्या आएगा? डॉल्फिन, वेल मछली या कछुआ या फिर समुद्री घोड़ा बेटा क्या है? सी हॉर्स। समुद्री घोड़ा जो क्या है? नर बच्चों को जन्म देती है। नर या फिर मेल बच्चों को जन्म देते हैं। याद रहेगा हर जगह फीमेल बच्चों को जन्म देती है, लेकिन यहाँ समुद्री घोड़ा बेटा जो नर है बच्चों को जन्म देता है, ठीक है। इसमें क्या लिखा बेटा? सिंगलिश छाम, सिंगलिश छाम डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। सिंगलिश छाम जो लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम। सिक्किम को 7 बहनियों का भाई कहा जाता है, बताया था। 7 बहनों का भाई किसे कहा जाता है? सिक्किम राज्य को। नेक्स्ट है, ये तो सिंपल सा अपना क्वेश्चन है, इसको तो कोई गलत ही नहीं कर सकता। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द व्हीकल। स्पीड, दूरी नहीं, स्पीड की बात हो रही, स्पीड। तो क्या बेटा? स्पीडोमीटर। अगर स्पीड की बात हो स्पीडोमीटर, दूरी की बात हो तो ऑडोमीटर। तो यहाँ क्या आ गया? ऑप्शन ए स्पीडोमीटर, ठीक है।
इसमें लिखा हुआ है स्पोर्ट्स वेयर प्यूपर यूज अ बोर्ड विथ स्मॉल व्हील। एक खेल जिसमें लोग बोर्ड के साथ छोटे पहियों का उपयोग करते हैं। बताइए, बोर्ड के साथ छोटे छोटे पहियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो बोर्ड के साथ छोटे पहियों का उपयोग किस खेल में बेटा? स्केट बोर्डिंग। क्या है? स्केट बोर्डिंग। ऑप्शन 4, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी स्केट बोर्डिंग, ऑप्शन डी आएगा बेटा। ठीक है, दिस अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज द लोटस डेकोरेशन एंड इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, यह पुरस्कार कमल पदक के नाम से जाना जाता है और भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? पहला क्या है? पहला जान लीजिए, भारत रत्न पहला है, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्मश्री। तो अपने दूसरे से बात है तो क्या ऑर्डर है? पद्म विभूषण। इसके बारे में मैंने कब बताया था? जब तीजन बाई किस नृत्य से संबंधित है? मैंने बताया था लोक नृत्य पंडवानी से। तो मैंने बताया था दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार भारत मिला उनको पद्म विभूषण। ठीक है, ऑप्शन बी इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू विन द पद्म विभूषण अवार्ड। देखिए पद्म विभूषण फिर आ गया। 2007 में पद्म विभूषण जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? पद्म विभूषण जीतने वाले पहले खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन ए विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपसे कमेंट बॉक्स में कभी कभी इसलिए पूछता हूं ताकि आप उसके बारे में थोड़ा सर्च करें, पढ़ें, तो आपको हमेशा याद रहेगा वो चीज़। तो मैं बताना चाहूँ तो मैं भी बता सकता हूँ यहाँ पे, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना ताकि उनके बारे में आप पढ़ें। जीवन में कभी भी एग्जाम हो बेटा, आप बिल्कुल याद रहेगी वो चीज़ें आपको, क्योंकि आपने खुद से रिसर्च किया उसमें। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। माउंटेन अरेंज द लाइन इन नोन एज। सीधे क्रम के पर्वतों को, सीधे क्रम के पर्वतों को क्या कहा जाता है बेटा? श्रृंखला। क्या बोला? रेंज या फिर श्रृंखला। याद रहेगा, रेंज या फिर श्रृंखला, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन बेटा, इतने जल्दी हमने सॉल्व कर लिया। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वाटर इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट हैज मैनी यूजेस। इट कैन रिमूव ऑल काइंड ऑफ डस्ट। इट इज अ मीडियम इन विच ऑल बॉडी मेटाबॉलिज्म, क्या बेटा? मेटाबॉलिज्म हैपन। और इधर है क्या? इट कैन डिजॉल्व मैनी सब्सटेंस। उचित पर्याय चुनना है। मतलब पानी को सर्वाधिक द्रावक कहा जाता है, क्यों? कारण है उसका, उसके अनेक उपयोग हैं। वह हर तरह की धूल साफ कर सकता है। वह शरीर के सभी प्रकार के क्या चयापचय का माध्यम है। वह अनेक वस्तुओं को घोल सकता है। तो यह सर्वाधिक द्रावक की बात है ना। देखिए जो होता है बेटा, जो जल है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, सर्वाधिक विलायक है, क्योंकि वह है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इट कैन डिजॉल्व मैनी सब्सटेंस। ठीक है, याद रहेगा, इट कैन डिजॉल्व मैनी सब्सटेंस, या हिंदी में वह अनेक वस्तुओं को डुबा सकते हैं। देखिए हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर लिए। आप सभी को अपने स्कोर बताने हैं कि कितने क्वेश्चन आपके जीके के सही हो रहे हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन पूरे पढ़ाए हुए आए हैं ना, तो इसी तरीके से अपने छोटे भाइयों दोस्तों को मोटिवेट करना है जो सैनिक स्कूल की तैयारी करें नेक्स्ट ईयर के लिए, कि यहाँ पढ़ाई कैसी होती है द्रोड़ स्कूल में, उनको बताना है। ठीक है, साथ में अपना स्कोर जरूर लिखना है कि हमने कैसा परफॉर्म किया और टोटल कितने नंबर आ रहे हैं। आपको कट ऑफ की जरूरत होगी तो हम सब कुछ बना देंगे आपको। ठीक है, रिजल्ट कब आएगा बेटा आपका, वो सब बता दिया जाएगा आपको। बहुत ही अच्छे से आपने परफॉर्म किया। ठीक है, कुछ बच्चे, ठीक है, किसी का अच्छा एग्जाम नहीं, तो एक ही एग्जाम थोड़ी है बेटा, बहुत एग्जाम आएंगे। ठीक है, बहुत एग्जाम आएंगे। आपने जिस एग्जाम की तैयारी की है ना, बहुत अच्छा एग्जाम है, तो उसमें आप जो मैथ्स, वो आपकी ज़िंदगी भर हमेशा काम आने वाली है आपके लिए। मैथ्स जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं ना, क्योंकि नॉर्मल क्लास 4th 5th में उतने लेवल का मैथ्स नहीं पढ़ाई जाती, 7th 8th लेवल का मैथ्स हो जाता है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट जीके जीएस इतना किसी को नॉलेज नहीं, तो आपने तैयारी की, आपको सब कुछ पता है। तो अच्छे से आपको ध्यान से रहना है। स्वास्थ्य का तो हमेशा ध्यान रखना ही है, क्योंकि बहुत ठंड है बेटा। तो आपने अच्छे से परफॉर्म किया। और जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, तो द्रोड़ स्कूल के ऐप में जाकर अर्जुन तो क्या बेटा 2023 के लिए नवोदय के लिए है, और 24 के लिए नवोदय अल्फा, और सबसे जरूरी सैनिक अल्फा बेटा 2024 के बच्चों के लिए जो नेक्स्ट ईयर की तैयारी करें। अभी के बच्चों का एग्जाम हो चुका है। ठीक है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे मिलता हूँ। ओके बेटा, बाय।